हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेठवाल। वो आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी मेकर्स काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं, जहां पर की एक बार फिर से अरमान अपनी और रूही अबीदा की जिंदगी को उलझाते हुए नजर आया। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर माधव और विद्या की बात की जाए तो यहाँ पर माधव को यही लगता है कि विद्या यहाँ पर माधव के बड़े बेटे अरमान पोद्दार को अपने दिल से नहीं अपनाई थी, लेकिन दादिसा ये कहते हुए नजर आई थी अरमान पोद्दार को, जब दादिसा ने इस शो में पहली बार अरमान को यहाँ पर उसकी माँ को लेकर ताना दिया था कि असल में 30 साल पहले विद्या जब आई माधव की जिंदगी में तो विद्या ने माधव की जिंदगी संवार दी। विद्या ने माधव के बड़े बेटे अरमान पोद्दार को अपना लिया, वो भी सौतेला होने के बावजूद। वलस के आगे आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के अपकमिंग एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो के अपकमिंग एपिसोड में दादिसा के सामने विद्या से जुड़े हुए राजों का खुलासा हो जाता है, जहां पर कि विद्या 30 साल पहले कुछ ऐसा कर चुकी होती है जिसकी वजह से यहाँ पर माधव विद्या से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और आज तक उस सच्चाई का पता दादिसा को नहीं चल पाया है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में दादिसा के सामने विद्या से जुड़े हुए हर एक राज का होते हुए नजर आने वाला है खुलासा। आखिरकार क्या है 30 साल पुराना विद्या का वो राज, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर विद्या पिछले 30 सालों से एक ऐसे राज को सभी से छिपाने की कोशिश कर रही है जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। माधव और विद्या के रिश्ते की बात करें तो माधव यहाँ पर बार बार विद्या को ये कहते हुए नजर आता है कि विद्या ने कभी भी पूरे मन से अरमान को अपनाया ही नहीं। यहाँ पर विद्या करती है भेदभाव अरमान और रोहित में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से दादिसा के सामने आता है पूरा सच, जहां पर कि दादिसा को इस बात का पता चलता है कि असल में यहाँ पर 30 साल पहले जहां दादिसा ने माधव और विद्या की शादी का फैसला किया था, तो वही विद्या एक ऐसे राज को पिछले 30 सालों से दादिसा से छिपाते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से दादिसा अब भी इस कश्मकश में है कि आखिरकार माधव की नाजायज औलाद कौन सी है, अरमान या फिर रोहित। यहाँ पर अगर माधव की प्रेमिका की बात की जाए यानी कि अरमान की माँ की, तो कहीं ना कहीं अरमान की माँ विद्या से काफी अच्छी दोस्ती पर रहती थी, यहाँ तक कि अरमान की माँ विद्या को अपनी छोटी बहन माना करती थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, जहाँ पर कि सभी दर्शकों को देखने को ये मिलेगा कि जहां रोहित की वापसी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जब दिया गया तो पता ये चला क्या कि असल में रोहित की वापसी तो इस शो में होगी, वो भी एक हॉस्पिटल से, यानी कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगी रोहित की वापसी। अब ऐसे में जहां रोहित की मौत को लेकर यहाँ पर माधव काफी ज्यादा टूट गए थे, अरमान यहाँ पर बिखर गए थे, तो वहीं अब अरमान को सच्चाई का जहां पता चला तो वहीं अरमान ये महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरमान ने रूही को कंफर्टेबल फील करवा कर सबसे बड़ी गलती की है।
अरमान कहीं ना कहीं अपने परिवार से, अपने छोटे भाई से उसके हक को छीन रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलता है कि असल में इस शो में यहाँ पर विद्या कहीं न कहीं यहाँ पर अरमान की पहली पत्नी को लेकर करती है बहुत बड़े खुलासे, जहां पर कि विद्या का कहना ये होता है यहाँ पर माधव से कि अगर माधव ये चाहते हैं कि यहाँ पर ना पता चले यहाँ पर दादिसा को यानी कि कावेरी पोद्दार को रोहित और अरमान की सच्चाई, तो माधव भी विद्या को बार बार ताने ना सुनाए। यहाँ पर ये विद्या का अपना पर्सनल चॉइस है कि यहाँ पर विद्या ज्यादा प्यार रोहित से करेगी या फिर अरमान से। यहाँ पर माधव के अलावा किसी और को पता नहीं है विद्या के 30 साल पुराने इस सच के बारे में, जहाँ पर कि माधव बखूबी इस बात को जानते हैं कि असल में यहाँ पर जो माधव की नाजायज औलाद है वो रोहित है, ना कि अरमान। अरमान तो माधव की जायज औलाद है, लेकिन अगर रोहित की बात करें तो रोहित को दादिसा का काफी ज्यादा प्यार मिला। यहाँ पर रोहित तो दादिसा का दुलारा भी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये सब कुछ विद्या ने इस वजह से किया ताकि यहाँ पर दादिसा का सबसे ज्यादा प्यार उस बच्चे को मिल सके जिससे कि दादिसा असल में सबसे ज्यादा नफरत करती है। यहाँ पर जैसे ही दादिसा को इस सच्चाई का पता चला तो दादिसा के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। दादिसा इस बात पर यकीन कर ही नहीं पाई कि असल में यहाँ पर दादिसा का नाजायज पोता और कोई नहीं बल्कि रोहित पोद्दार ही है। वो असल में शो का ये ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेकर्स व्यूअर्स के सामने कई सारे राजों के खुलासे करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर रूही और अरमान के रिश्ते का सच भी आता है घर वालों के सामने, जहाँ पर कि मनीषा को पहले से ही रूही और अरमान पर शक है, जहाँ पर कि मनीषा अभीरा की अब तरफदारी करने लगी है, अभीरा की साइड लेने लगी है। तो वहीं अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार मेकर शो के अपकमिंग एपिसोड को किस तरीके से व्यूअर्स के सामने प्रस्तुत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में यहाँ पर दादिसा के सामने विद्या से जुड़े हुए राजों का खुलासा हुआ। आपकी क्या राय है दादिसा, विद्या, अरमान, माधव को लेकर? आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।